औरत के जिस्म के कुछ ऐसे हिस्से हैं जिनकी ताकत सिर्फ खुशबू, नरमी या हुस्न में नहीं, बल्कि इनमें वो तबाही छुपी है जो एक शौहर के सीने को चीर कर रख देती है, एक मर्द की गैरत को मिट्टी में मिला देती है और एक पूरा घर लम्हों में बिखर सकता है। ये वो हिस्से हैं जिनका जिक्र आम महफिल में कोई करता नहीं, जिनकी हकीकत को सच मानने से लोग डरते हैं और जिनके असरात से अक्सर घर उजड़ जाते हैं, मगर समझने वाला कोई नहीं होता। प्यारी बहनों, आज की इस वीडियो में हम आपको वो सब बताएंगे जो अक्सर दिलों से छुपा लिया जाता है, वो राज जो शरीयत के आईने में आए तो औरत को झंझोड़ देते हैं और मर्द की गैरत को जला देते हैं। हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी नजरें हैं, वो कौन सी हरकतें हैं, वो कौन सी छोटी छोटी अदाएं हैं जो एक शौहर के दिल को जख्मी करके उसके नसीब को भी जला देती हैं। वो गलतियां जो अक्सर औरतें नादानी में कर बैठती हैं और सोचती हैं कि शायद ये मामूली बात है, लेकिन वही मामूली लम्हा किसी शौहर की मोहब्बत को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। और हाँ, आखिर में हम आपको बताएंगे कि औरत के जिस्म के वो 3 हिस्से कौन से हैं जो अगर शौहर के सामने गलत अंदाज में बेमौका या हद से ज्यादा इस्तेमाल किए जाए तो सिर्फ एक बोसा, सिर्फ एक लम्हा और बंदा बर्बाद। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि ये बयान सिर्फ एक नसीहत नहीं, ये आपके रिश्ते, आपके घर और आपके नसीब को बचाने का जरिया बन सकता है, वरना एक गलत अदा और सब कुछ खत्म हो सकता है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, वो 3 हिस्से बताने से पहले मैं आप लोगों को एक ऐसा राज बताने जा रही हूँ जो अगर समझ आ गया तो यूं समझिए आपकी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी। प्यारी बहनों, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारा जिस्म सिर्फ हड्डियों, गोश्त और चमड़ी का मजमुआ नहीं, बल्कि ये रब ए करीम की एक मेहरबान तख्लीक है, जो शौहर के लिए वो खुशबू है जो बगैर लगाए भी महसूस होती है, वो लम्स है जो बगैर छुए भी सुकून दे देता है, वो सुकून है जो थके हुए मर्द के दिल को पुरसुकून नींद दे देता है। मेरे मोहतरम भाइयों, औरत का जिस्म एक गुलाब की तरह होता है जो जितना नरमी से छुआ जाए उतना ही ज्यादा महक देता है, लेकिन अगर उसे सख्ती से पकड़ लो तो वो कांटे की तरह चुभने लगता है। प्यारी बहनों, अल्लाह फरमाता है, तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियां लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। और लिबास का काम सिर्फ छुपाना नहीं, बल्कि जख्मों को ढांपना, सर्दी में गरमाइश देना और शर्म के लम्हे में तहफ्फुज देना होता है। इसीलिए तुम्हारा वजूद शौहर के लिए वो पनाह है जो वो दिन की थकन के बाद ढूंढता है। मेरे मोहतरम भाइयों, जब तुम अपनी बीवी को सिर्फ जिस्म समझकर छूते हो तो तुम रिश्ते के मकसद को मार देते हो, क्योंकि औरत सिर्फ जिस्म नहीं, वो जज्बात का गहरा समुंदर है, वो रिज़्क के बाद दूसरा सबसे बड़ा सुकून है। प्यारी बहनों, तुम्हारी निगाहों की नरमी, तुम्हारे लबों की मुस्कुराहट, तुम्हारे बालों की खुशबू, ये सब वो कुदरती कुव्वतें हैं जो तुम्हें किसी अत्तर, किसी जेवर, किसी लिबास की मोहताज नहीं बनाती, बल्कि शौहर की तवज्जो तुम्हारे अंदर से खुद खींच लाती है। और मेरे मोहतरम भाइयों, अगर तुमने अपनी बीवी के वजूद को समझ लिया तो तुम्हें जिंदगी भर किसी और चेहरे की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिस औरत को उसका शौहर इज्जत दे और उसके जिस्म को इबादत समझे, वो औरत अपनी सांसों तक में उसके लिए मोहब्बत बुन देती है। प्यारी बहनों, जब तुम खुद को शौहर के लिए पेश करो तो उस लम्हे को सिर्फ बनाव नहीं, सवाब समझकर सजाओ, क्योंकि वो लम्हा सिर्फ एक जिस्मानी ताल्लुक नहीं होता, वो वही पल होता है जिसमें 2 जिस्म एक रूह की तरह लिपटते हैं और रब की रहमत दिलों के दरमियान रिज़्क की तरह बहने लगती है। मेरे मोहतरम भाइयों, तुम्हारी बीवी का जिस्म एक इबादत गाह है, उसकी चुप भी एक नरमी है, उसकी आहट भी एक दावत है, और उसके गले लगने में जितनी रूहानी लज्जत है वो तुम्हें कायनात के किसी मुकाम पर नसीब नहीं हो सकती। इसलिए रुक जाओ, समझ जाओ और देखो कि औरत तुम्हें सिर्फ जिंदगी की खुशी देने के लिए नहीं, तुम्हारे दिल को सजदे की तरफ माइल करने के लिए दी गई है। इसलिए अब जब हम वो 3 हिस्से बयान करेंगे तो याद रखो, ये कोई आम अज़ा नहीं, ये वो मुकाम है जो अगर समझे जाएं तो शौहर का दिल जीत लेते हैं, और अगर बेसमझी में इस्तेमाल हो तो वही बोसा बर्बादी बन जाता है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों,
मियाँ बीवी का रिश्ता वो मुकद्दस रिश्ता है जो लफ्जों से नहीं, लम्ज, नजरें और खामोशी से संभलता है। ये वो रिश्ता है जो अगर दिल से निभाया जाए तो जिंदगी जन्नत बन जाती है, और अगर गफलत से गुजरे तो बिस्तर साथ होने के बावजूद दिल अलग अलग धड़कते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, बीवी वो औरत नहीं जो सिर्फ खाना, कपड़े या घर की सफाई के लिए पैदा की गई है। वो तुम्हारे बाजुओं की वो नरमी है जो तुम्हें दुनिया की सख्ती के बाद सुकून देती है। तुम्हारी रातों की वो चुप है जो दिल को थपकी देकर सुला देती है, और तुम्हारे दिल की वो कौरबत है जो तुम्हें हर औरत से बेनियाज कर सकती है। अगर तुम समझ सको प्यारी बहनों, शौहर कोई जालिम, थका हारा या नाफरमान नहीं, वो तुम्हारी एक मुस्कुराहट से दिन का सारा बोझ उतार सकता है। तुम्हारी खामोशी में अगर चाहत हो, तुम्हारे चाय के कप में अगर नरमी हो, तुम्हारे दो बोल अगर सच्चाई से भरे हों, तो वो खुद को दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान समझने लगेगा। मेरे मोहतरम भाइयों, तुम्हारी बीवी की ख्वाहिश गुलाब के हार या सोने के सेट की नहीं, वो तुम्हारे दो जुमले हैं जो रात सोने से पहले उसे ये एहसास दिलाए कि वो तुम्हारी जिंदगी की जरूरत है, तुम्हारा गरूर नहीं। प्यारी बहनों, शौहर की मोहब्बत सिर्फ रात के ताल्लुक का नाम नहीं, वो उसकी आंखों की थकन को पढ़ने का फन है, उसके माथे को थपकने, उसकी आस्तीनों को संवारने और उसकी खामोशियों में उसके हक में दुआएं करने का हुनर है। रिश्ता वो होता है जिसमें दिल का बोझ छुपाने की नहीं, बांटने की जगह हो, और बीवी की वो मुस्कुराहट हो जो शौहर के हर टूटे जज्बे को जोड़ दे। मेरे मोहतरम भाइयों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी हर वक्त तुम पर फिदा रहे, तो उसे सिर्फ अपने बिस्तर का हिस्सा न बनाओ, उसे अपने दिल का राजदार, अपनी जिंदगी का ख्वाब और अपनी दुआओं का हिस्सा भी बनाओ। प्यारी बहनों, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा शौहर हर औरत को छोड़कर सिर्फ तुम्हें देखे, तो खुद को उसके लिए दिल से खास बनाओ। रोज नया चेहरा मत दिखाओ, मगर रोज नई चाहत जरूर दो, क्योंकि रिश्ता वही चलता है जिसमें जिस्म के साथ साथ रूह की खुशबू भी शामिल हो। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं उस रिश्ते के असल नरघे की।